नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पीडी नॉलेज विद अमित में। मित्रों, आरओ का सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ें, जो कि 2 महीने की रणनीति आज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको सफलता मिल सके। मित्रों, विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि किस किताब से फंसते हैं, क्या होता है, ये भी मैं आज पूरी चर्चा करूंगा। देखिए, कोई भी परीक्षा में बैठने से पहले, अपीयर होने से पहले हमें सिलेबस उसका समझना पड़ता है। सिलेबस इज द एग्जाम का की होता है। सिलेबस इज द की ऑफ एन एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं। वैकेंसी आ गई है, अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो जल्दी से ओटीआर करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि कल परसों के लिए न ताकें, न अंतिम तिथि के लिए ताकें। आप जल्दी से जल्दी जो कुछ हो करें, फॉर्म भरिए आप अपना। इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जीएस आता है, सेकंड पेपर में हिंदी आता है। फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जीएस के रहते हैं, 140 ही नंबर के रहते हैं। इसमें सेकंड पेपर में 1 घंटे के रहता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 अंक के रहते हैं। इसमें 2 घंटे में 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 अंक के रहते हैं। मित्रों, ये तो सब आप जानते ही हैं, पहले ही विगत वर्षों में बैठते आए हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन हमें एकदम जल्दी जल्दी से पहले सिलेबस समझते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे, कैसे हम पढ़ें जो कि कम समय में सफल हो सकें। मित्रों, परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन अगर एक त्याग के साथ हम तैयारी करें, 2 महीने तक अगर लगाव के साथ, एक जैसी कठिन परिश्रम के साथ अगर करें तैयारी 2 महीने में आते, तो आपको निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। इस फर्स्ट पेपर में पहले होता है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। समझ लेना, ये दोनों कॉमन है। इतिहास में ही होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है उसमें ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है। फिर आता है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इसको समझना है। राजतंत्र का मतलब ये है आपकी सिविक्स, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था है ये। और अर्थव्यवस्था करंट बेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एवं संस्कृति से भी 1 तो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये भूगोल में भी होता है, लेकिन इसका अलग से पतली सी भी किताब आती है। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक को हमें बढ़िया से तैयार करना है। पर्यावरण की एक किताब छोटी सी लेनी है। जनसंख्या के लिए आपको पिछला जो हमारी जनगणना हुई थी उसको बढ़िया से पढ़ना है। नगरीकरण भूगोल में भी मिल जाता है, ज्योग्राफी में आपको मिल जाता है नगरीकरण। विश्व एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, तो ये विश्व का भी भूगोल पूछा जाता है इसमें, लेकिन इतिहास सिर्फ भारत का पूछा जाता है। विश्व का भूगोल पूछा जाता है, भारत का भी भूगोल पूछा जाता है। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें पूछा जाता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे झीलें हो गई, या कोई डैम है, या ये चीजें हैं, ये प्राकृतिक संसाधन ये पूछे जाते हैं। अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये करंट है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत सारे रहते हैं। यही आपकी एग्जाम की है सफलता की, सक्सेस ऑफ की ऑफ सक्सेस, यानी ये सफलता की कुंजी होती है। इसको हमें बढ़िया से पढ़ना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें कुछ 1-2 रीजनिंग का भी सवाल हो सकता है और 2-3 गणित का। विगत वर्षों में गणित के 4-5 क्वेश्चन आए हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा है जीएस में उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल इस बार कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल बढ़ेगा। सेकंड पेपर में 6 टॉपिक होते हैं मात्र। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10-10 नंबर के। पहला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द, दूसरा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, एवं तीसरा टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मुहावरे भी कह सकते हैं या लोकोक्ति कह सकते हैं। चौथे नंबर पर तत्सम एवं तद्भव, और 5वें नंबर विशेष और विशेषण, और 6ठे नंबर पर पर्यायवाची। मित्रों, सिलेबस तो हम लोग जान गए। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कंपटीशन को फाइट करने के लिए कैसे पढ़ें। दिमाग में यही गूंजता है, हम कैसे पढ़ें। आपका बेस तो क्लियर है, तो सिर्फ आप बुक सिलेक्शन आप जो है बढ़िया से कर लें। बुक सिलेक्शन क्या है? जैसे सामान्य विज्ञान है, आपको इसके लिए कोई किताब नहीं लेनी है। इसके लिए आप ल्यूसेंट, अगर आपके पास पुरानी कोई किताब पढ़ी या पुरानी कोई सी भी किताब पढ़ी उसमें सामान्य विज्ञान दिया होगा, उसको आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। उसके बाद इसकी एक घटना चक्र ले लेंगे। घटना चक्र ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पिछले साल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे। भारत का एहसास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए आपने जितना पढ़ा है बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए इतिहास का आप परीक्षा बाणी ले लें। परीक्षा बाणी मोटी वाली,
परीक्षावाणी। और थोड़ा सा वन लाइनर के लिए भी कोई किताब नहीं चाहिए, आप यही बहुत है, परीक्षावाणी है। उसके बाद सिर्फ जो इनमें दोनों होगा, आंदोलन भी आ जाएगा, नहीं मॉडर्न स्ट्रीम होता है राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद आप ले लें वो घटना चक्र, घटना चक्र, ये 2 किताब इसके लिए आप ले लें, इतिहास के लिए घटना चक्र। और ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है और ज़्यादा कुछ लेना है तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक का आता है, वो ले सकते हैं आप। तो अतिरिक्तांक अगर लें तो आप परीक्षावाणी न लें, यानी एक चीज़ इसमें अतिरिक्तांक अगर ले रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का पीडी का, तो आप परीक्षावाणी न लें। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसमें 2 किताब हैं। एक तो राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था के लिए आप ई दृष्टि की एक किताब आती है, ई दृष्टि, ई दृष्टि, ई दृष्टि की एक किताब ले लें भारतीय राजतंत्र की। और अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादातर टॉपिकल पढ़ें, प्रैक्टिस सेट में से पढ़ें, अलग से ज़्यादा दिमाग इसमें खटाने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था को आप करंट से रिलेट करें, जैसे जनसंख्या से संबंधित क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हो रहा है, अर्थव्यवस्था संबंधित बैंक दर क्या इधर उधर हो रही है, और भी तमाम चीज़ें अर्थव्यवस्था से होती हैं। हमारी फलों का उत्पादन कितना हुआ है और बजट है, ये चीज़ें आपकी अर्थव्यवस्था से कोरिलेट होती हैं करंट से। तो करंट पे आप फोकस करें अर्थव्यवस्था से। बाद बाकी अर्थव्यवस्था की आप एक घटना चक्र ले लें, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ नए भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपका हो जाएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये आपको भूगोल में भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको सारा मिल जाएगा, व्यापार भी मिल जाएगा, वाणिज्य भी मिल जाएगा। ये आप, मैं ज्योग्राफी की किताब बताऊंगा तब आप होगी। और जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, आप जनसंख्या के लिए जनगणना, पिछली साल की जो जनगणना हमारी हुई थी 2011 वाली, उसके लिए जनगणना के लिए एक पतली सी किताब आती है, कोई सी भी ले लो, कोई सी उठा के, सब में एक ही मैटर है, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20-25 पेज, 20 पेज रहते होंगे, 20-25, वो वाली ले लें पतली सी। और पर्यावरण के लिए घटना चक्र ले लें, ज़्यादा डीपली इसमें से नहीं पढ़ना, घटना चक्र। और नगरीकरण के लिए ज्योग्राफी में आपका फंस जाएगा, ज्योग्राफी सेक्शन में आपको नगरीकरण मिल जाएगा। विश्व एवं भारत का भूगोल, इसके लिए आपको बढ़िया से किताब पढ़ लेनी है, परीक्षावाणी न्यू एडिशन लेना है, परीक्षावाणी। अब इसको कम से कम 2 बार किताब पढ़नी है, पीछे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन पर ध्यान देना है, नोट बनाना है, और आए हुए प्रश्न है विगत वर्षों में उन पर ध्यान देना है, चाहे किसी भी एग्जाम के हो। परीक्षावाणी से आप पढ़िए। और उसके बाद छोटी सी घटना चक्र आप ज़्यादा से ज़्यादा सबकी ले लें, जो कि कुछ नहीं। अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना का, ये करंट है। करंट के लिए आप मंथली किताब लें, पीडी या क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी है, क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल ईयर बुक आती है, इस तरीके से कुछ भी ले। और एक 6 मंथ, जब परीक्षा है उससे 15 दिन पहले 6 मंथ वाली जो किताब हो ई दृष्टि की, ई दृष्टि की, वो ले लेना। और मंथली वाली ये आप पिछले 3 महीने से आप पढ़ने लगे, 6 महीने के पिछले का आपको 80% कवर हो जाता है, 20% थोड़ा पुराना भी आ जाता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए कुछ नहीं, आप सेट लगाएंगे, उसी में से आपको गणित गणित ये सब मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी परीक्षावाणी बहुत अच्छी किताब है, परीक्षावाणी, इसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब हमने किताबें आपको बता दी फर्स्ट पेपर की, इसको आप ध्यान से देखें और किताबें आप खरीद लें और आज ही से लग जाएं। उसके बाद सेकंड पेपर के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ ओनली 1 किताब लेनी है, मेरी आजमाई हुई है, बहुत अच्छी किताब है, एपी, यानी कि आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशंस, आदित्य पब्लिकेशंस की आप किताब ले लें। सिर्फ ये कहकर कि हमें आरओ की आदित्य पब्लिकेशंस की हिंदी किताब दे दो, उसमें से 6 टॉपिक सिर्फ होते हैं, वही देखने हैं, और सारा का सारा फंस जाता है, क्योंकि मैं इसे पढ़ता आया हूँ, बहुत अच्छी किताब है मित्रों। अब अंत में एक बात आती है, ये किताबें तो बहुत सारी, ज़्यादा नहीं किताब है, धीरे धीरे लो ना। आप पहले क्या है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी, इनकी किताब ले लो, उन्हें बढ़िया से पढ़िए, फिर 2-4-6 दिन बाद इसकी जो इन दोनों के ही आप जो है घटना चक्र ले आइए, और उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने में सारी किताब धीरे धीरे पढ़ भी जाएंगे। एक खट्टा ला के रख लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आप धीरे धीरे बुक्स लाइए और उसे पढ़िए, और कुछ नोट्स करिए, या हाइलाइटर पेन से हाईलाइट करिए जो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो कि परीक्षा के समय आप उन्हें फेर सकें, देख सकें, रिवाइज कर सकें। और ये किताब अभी से एक ले लें, कई बार इसे पढ़ें, कई बार,
पतले से में है, कई बार किताब पढ़ने से जो कि आपका कवर हो जाए। 60 क्वेश्चन में से 50-55 क्वेश्चन आराम से इसमें आपका लोग बड़ा सरल आता है मैटर। फिर अब लास्ट समय में आपको बताता हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि मेरे पास समय कितना खाली है, और मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम आपके पास 6 घंटे होने चाहिए, 6 घंटे। फिर अपने हिसाब से भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे 6 घंटे को हम कैसे पढ़ें। आप 1 घंटे हिंदी के लिए रखिए, फिर 5 घंटे आप इसमें दीजिए। कब तक? मात्र 45 दिन तक। 45 दिन तक आप इस तरीके से पढ़िए, 5 घंटे जीएस और 1 घंटे हिंदी। 45 दिन में जब सब आपकी किताब पढ़ जाएं, कम से कम 2-2 बार पढ़ जाएं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लाना है टोह सीरीज का। टोह सीरीज का, आर का टोह सीरीज का आप प्रैक्टिस सेट ले आए, उसको डेली लगाएं, डेली समय सीमा में रहकर का आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। कम से कम 15 सेट वाला लाइए, 15 दिन एक एक लगाना है, समय सीमा में लगाना है। फिर आप देखना है कि हमारे 140 क्वेश्चन में मात्र 70 सही जा रहे, घबराना नहीं है, 70 सही जा रहा है और 70 गलत जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि 70 जो गलत जा रहा है किस सेक्शन में ज़्यादा गलत जा रहा है। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी सेक्शन में गलत जा रहा है, तो आप ज्योग्राफी पे मेहनत करिए, 1 घंटा उसके लिए अतिरिक्त निकाल दीजिए, उससे मेहनत करिए, ज्योग्राफी सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं मेरा सामान्य विज्ञान सेक्शन बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि सामान्य विज्ञान सेक्शन जो भी किताब आपके पास पुरानी रखी, इसमें नया कुछ नहीं होता है, उसको पढ़िए, आप सामान्य विज्ञान सेक्शन का वो कर लीजिए पूरा। तो प्रैक्टिस सेट 15 दिन है, 15-20 दिन ये काफ़ी रहते हैं, इसको आप पूरे सेट लगाएं, ये नहीं देख के लगाएं, बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक सेट लगाएं। जरूरी नहीं कि 70 आपके आ रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस सेट में आपका कम भी आता है, आगे चल के वहाँ अच्छा भी आप कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, तो बिल्कुल टेंशन न लें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, समय सीमा अपनी बांधें, 6 घंटे को आप पढ़ें नियमित, 6 से ज़्यादा पढ़ें और अच्छी बात है, 6 से कम ना होने पाए, क्योंकि ये परीक्षा है, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आ रही है, इसलिए इसमें भीड़ भाड़ कम से कम 5-6 लाख फार्म पड़ ही जाएगा, और परीक्षा देने वाले भी लगभग 4 लाख से ऊपर ही होंगे, कम नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ तो कम से कम 50+ ही करने हैं, और यहाँ हमें हर हालत में 90 तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, 90-85 तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। 90 पे पहुँच गए, 50 यहाँ पहुँच गए तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 140, 142, 144 यही रहता है इसका। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, संघर्ष कठिन है किंतु सफलता बहुत मधुर है, पाता वही है इस जग में जो कुछ पाने को आतुर है। मित्रों, आप हमारी स्ट्रेटजी अपनाएं, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।